इतिहास उठाकर देखोगे तो जब भी कोई देश या राज्य किसी दूसरे देश या राज्य पर हमला करता है तो सबसे पहले वो उनके ग्रंथों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक संस्कृति जिंदा है तब तक वहां के लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, कि जब तक जड़ें जीवित हैं आप शाखाओं को काट दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, एक काटोगे 100 और आ जाएंगी। इसीलिए सदियों से पहला हमला किताबों पर ही होता आया है। किताबों को जला देना पाप है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है उन किताबों में कुछ अशोभनीय असत्य प्रसंग जोड़कर अपने तरफ से उनकी पवित्रता को और उनकी प्रासंगिकता को खंडित कर देना। सबसे पहले छोटी सी क्लिप देखो, क्योंकि जो पूरी की पूरी बातचीत है वो इसी क्लिप से इंस्पायर्ड है और इसी के आसपास की है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस के अलावा भी रामायण के 300 अलग अलग रूप हैं जो कि अलग अलग भाषाओं के कवियों ने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे हैं, जैसे कि रंगनाथ रामायण, जगमोहन रामायण, कंब रामायण, कुमुदेंदु रामायण और भी हैं। और सभी लोग एक ही कथा को अलग अलग घटनाओं के माध्यम से सुनाते हैं जो कि एक दूसरे से काफी अलग हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है। अब अगर बात किया जाए कि सबसे प्रामाणिक कौन है इन सब में, तो सबसे प्रामाणिक है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि राम के युग में हुए थे और उन्होंने देव ऋषि नारद से, जो विश्व के सबसे पहले लाइव रिपोर्टर माने जाते हैं, उनसे राम की कथा सुनी थी। और इसके अलावा बहुत सारी घटनाओं में वो खुद भी साक्षी थे, बहुत कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद लिखा था, तो इसीलिए उसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अब सबसे प्रचलित जो कथा है, सबसे प्रचलित कथा श्री रामचरितमानस के अनुसार वो ये है कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास की अवधि में पंचवटी में है। लंका से रावण पंचवटी में आता है, अपने मामा मारीच के साथ में सीता जी के अपहरण का षड्यंत्र बनाता है। सोने का हिरण बनता है मारीच, उसका मामा था, और जैसे ही सीता जी की नजर पड़ती है उस पर, उसको पहले ही नजर में देखकर मुग्ध हो जाती हैं और राम जी से लाने के लिए कहती हैं। तो वो जंगल में चले जाते हैं और काफी दूर निकल जाने के बाद जब उसको बाण मारते हैं तो वो अपने असली रूप में आकर लक्ष्मण का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। जब वो आवाज सीता जी के कानों में पड़ती है तो उनको लगता है कि वो किसी संकट में है, भगवान राम, और वो लक्ष्मण को जाने के लिए विवश करती हैं वहां पे कि जाकर देखो क्या समस्या है। पहले तो मना करते हैं जाने से, लेकिन विवश होकर उनको जाना पड़ता है और जाने से पहले उस कुटिया के चारों तरफ वो एक लक्ष्मण रेखा बना देते हैं कि अगर कोई भी इस रेखा के अंदर बिना अनुमति के प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उसके बाद पीछे से वो नीच रावण आता है और उसके बाद साधु का वेश बनाकर और भिक्षा मांगने के लिए सीता जी को बाहर आने के लिए विवश करता है। और फिर आगे की घटना है जो कि आपको पता है पूरा प्रसंग। तो पूरा का पूरा प्रसंग ये है, कहने का मतलब ये है कि रावण खुद सोने का हिरण नहीं बनता, उसका मामा मारीच बनता है। राम जी लक्ष्मण को नहीं भेजते हिरण लेने के लिए, खुद जाते हैं और सीता जी का हरण जो करता है वो साधु का वेश बनाकर रावण करता है। तो सोने का हिरण मारीच, रावण साधु, पूरा प्रसंग ये है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस विषय में आपकी पकड़ अच्छी ना हो या आपका कॉन्टेक्स्ट ना हो, वहां से उदाहरण ना दो। ऐसी जगहों से दो जहां पर आपकी पकड़ अच्छी हो, जहां से आपको बोलने में सरलता हो और लोगों को समझने में सरलता हो। नहीं तो इससे क्या होता है कि गलत जानकारी जनता में फैलती है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छा हो, क्योंकि यार जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो ठेंगा बाजे। हमारे देश में बहुत सारे कथावाचक हैं जो कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। तो आपकी जो फील्ड है आप उसी में रहिए, या फिर ऐसी जगहों से उदाहरण दीजिए जहां से आपकी पकड़ अच्छी हो। बस इतनी सी बात है। बहुत धैर्य से आपने सुना, आपका आभार।